हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल अभियांत्रिकी पे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज एन एमपीपीटी इन अ सोलर इन्वर्टर। ये एमपीपीटी किस चिड़िया का नाम है। और हमने सोलर इन्वर्टर में आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये 2 एमपीपीटी का पैनल है या 10 एमपीपीटी का पैनल है या 12 एमपीपीटी का पैनल है। और हर एमपीपीटी के अंदर इतने इनपुट है, किसी के अंदर 2 इनपुट है या किसी के अंदर 1 इनपुट है। तो ये बेसिकली एमपीपीटी क्या चीज़ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है हमारे सोलर इन्वर्टर के अंदर। इस एमपीपीटी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। तो बेसिकली ये एक तरह से एक ट्रैकर है जो मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करेगा हमारे सोलर पैनल में से। क्या करेगा? मैक्सिमम पावर हमारे सोलर पैनल से एक्सट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। आइए समझते हैं कैसे ये काम करता है और क्या होता है। तो बेसिकली हमारे, अगर हम सोलर इन्वर्टर की बात करें, तो हमारा कोई भी सोलर सिस्टम के अंदर बेसिकली आपका सोलर मॉड्यूल्स हो गए। वहां से ये हमारे सोलर मॉड्यूल्स हो गए। सोलर मॉड्यूल से हमारी जो डीसी इनपुट आएगी वो हमारी आके सोलर इन्वर्टर के अंदर इनपुट होती है। और यहाँ सोलर इन्वर्टर से फिर हम आउटपुट लेते हैं, जो हमारे घर के अंदर हमारे अप्लायंसेज और हमारे हाउस या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये इन्वर्टर जो है हमारे सोलर पैनल और हमारे एंड यूज लोड के बीच का एक स्टेज होता है, ये सोलर इन्वर्टर। तो इस सोलर इन्वर्टर की मेजर फंक्शनैलिटी और फीचर्स क्या-क्या है ऑफ एन ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे और इंडिया में प्रेडोमिनेटली हम लोग ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज ग्रिड की सप्लाई ऑलमोस्ट सब जगह है, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस जहाँ पे फार ऑफ विलेजेस हो, जहाँ पे ग्रिड की सप्लाई ना हो। तो वहाँ पे सोलर इन्वर्टर से, सोलर सिस्टम से जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो फिर हम बैटरीज के अंदर स्टोर करते हैं और फिर बैटरी से फिर हम वापस हमारे अप्लायंसेस में यूज करते हैं। बट ऑन ग्रिड के अंदर हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ये डायरेक्टली हमारे ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। तो इस ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर के मेजर जो फंक्शनैलिटी है और मेजर जो फीचर्स हैं, उसके अंदर ये 4 फीचर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज हमारा एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग या मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम से जो पावर निकल रही है उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे कि किस, ये कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहेगा कि किस पॉइंट, किस पोजीशन पे हम लोग मैक्सिमम पावर उसको ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसका एक मेजर फंक्शन होता है कि हमारे सोलर मॉड्यूल से हम लोग मैक्सिमाइज कर पाए अपनी एक्सट्रैक्शन ऑफ द पावर। सेकंड इज हमारा सोलर मॉड्यूल जो है, सोलर सिस्टम जो है, उसके अंदर ये जो हमारे पैनल्स है ये बेसिकली डीसी फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेंगे। और हमारे जो कंजम्पशन या लोड साइड में जो हमें पावर चाहिएगी वो हमें चाहिएगी एसी। तो ये डीसी से लेके एसी के बीच का जो कन्वर्जन है ये हमारा इन्वर्टर करेगा। तो दूसरा काम करेगा ये डीसी टू एसी कन्वर्जन का। तीसरा काम करेगा ये ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का। हमारा ये इन्वर्टर क्या करेगा, आपको मालूम है कि हमारी एसी जो सप्लाई होती है, जो हमें ग्रिड से सप्लाई मिल रही है, वो इस तरह से साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में रहती है। ठीक है, ये हमारी साइन वेव की फॉर्म में रहती है। तो हमने जैसे हमारे सोलर सिस्टम और फिर सोलर इन्वर्टर से ये हमारे ग्रिड की सप्लाई है, और सोलर इन्वर्टर जो हमारी जनरेट करेगा, तो ये जो सप्लाई होती है ये इस ग्रिड की सप्लाई जो एसी वेव फॉर्म है इसके साथ एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज रहनी चाहिए। मतलब इसका फेज एंगल और इसका जो वोल्टेज रेटिंग वो एग्जैक्टली उसके साथ मैच करना चाहिए। मतलब ये उसके साथ मिसमैच नहीं करना चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस एराइज हो जाती है। तो ये हमारा जो सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर है, ये हमारे ग्रिड की सप्लाई के साथ एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज, वहां से कंटिन्यूअसली फीडबैक लेगा। और उसके साथ ये जो हमारा डीसी टू एसी कन्वर्जन के बाद में जो वेवफॉर्म बनेगी, ये वेवफॉर्म हमारी ग्रिड की वेवफॉर्म के साथ एग्जैक्टली सुपर इम्पोज करनी चाहिए। तो ये ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। एंड देन एंटी आइलैंडिंग। ये एंटी आइलैंडिंग एक फीचर होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा, हम ग्रिड से सप्लाई ले रहे हैं, जिस मोमेंट पे हमारे ग्रिड की तरफ से पावर कट ऑफ होगा,
जब ग्रिड की साइड से पावर कट ऑफ होगा तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारा सोलर सिस्टम और ये सोलर इन्वर्टर ऑन रहेगा तो ये क्या करेगा, हमारा जो एसी, हमारा यहाँ से जो एसी जनरेट होगा, ये क्या करेगा, ये फिर सीधा ग्रिड में आपका फीड कर देगा। अच्छा, ग्रिड को अगर कट ऑफ किया है, मान लो किसी मेंटेनेंस पर्पज से या किसी पर्पज से आपने ग्रिड को कट ऑफ किया है, तो उस केस में अगर हमारा ये सोलर सिस्टम वहां पे ग्रिड में सप्लाई करेगा तो जो आदमी मेंटेनेंस पे कर रहा है उसकी लाइफ को रिस्क है, बिकॉज ही विल गेट द इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज ऑफ दिस। हमारे यहाँ से अगर ये सप्लाई करेगा तो वो एक रीजन है। और दूसरा, हमारा सोलर सिस्टम, मान लो आपने घर में आपने लगा रखा है 3 या 4 या 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रखा है। अगर आपका ये ग्रिड पूरा, आपका ये सोलर सिस्टम एग्जैक्टली पूरी इंटायर ग्रिड पे कनेक्ट हो गया, तो ग्रिड पे कहीं मेगावाट का लोड है, तो ये हमारा 5 किलोवाट एग्जैक्टली उस मेगावाट के लोड पे पावर अगर सप्लाई करने लग जाएगा, तो ये हाईली ओवरलोडिंग और हमारा ये इन्वर्टर और सब कुछ हमारा ट्रिप हो जाएगा। इन्वर्टर मतलब इसके ऊपर इतना ओवरलोडिंग हो जाएगा तो ये हमारा इन्वर्टर डैमेज भी हो सकता है। तो ये एंटी आइलैंडिंग क्या करता है बेसिकली, जिस मोमेंट पे हमारा ग्रिड डिस्कनेक्ट हुआ उस मोमेंट पे हमारे इन्वर्टर को भी ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ये हमारे सोलर इन्वर्टर के ये 4 मेन फंक्शन होते हैं। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग हो गया कि हम उससे हमारे सोलर सिस्टम से मॉड्यूल से हम मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर सकें। डीसी टू एसी कन्वर्जन हो गया कि भाई हम लोग जो डीसी फॉर्म में हमारा सोलर सिस्टम, हमारे सोलर मॉड्यूल से जो डीसी फॉर्म में जो पावर जनरेट हो रही है उसको हम एसी फॉर्म में कन्वर्ट करें। और फिर जो एसी फॉर्म की जो पावर है वो हमारी ग्रिड की जो वेव फॉर्म है उसके साथ एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। एंड फाइनली एंटी आइलैंडिंग होना चाहिए कि जिस मोमेंट पे हमारा ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो, ग्रिड से पावर कट ऑफ हो, तो हमारा ये जो सोलर इन्वर्टर है ये भी वहां से ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके कभी भी आप देखेंगे घर में जैसे ही पावर कट ऑफ होता है तो आपका सोलर सिस्टम भी ऑफ हो जाता है, ट्रिप ऑफ हो जाएगा। तो ये मेजर 4 फीचर होते हैं। तो अभी हम आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, इसके पहले हम समझते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोलर सेल। अब देखिए, सोलर जो हमारा सोलर सेल है उसके अंदर अगर आपको ध्यान होगा तो हमारा ये मान लो पीएन जंक्शन होता है, ये साइड में पी है, ये साइड में हमारा एन जंक्शन है। ये सोलर सेल के अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही सनलाइट फॉल करेगी तो हमारा यहाँ पे ये वोल्टेज इसके अराउंड जनरेट हो जाएगा। अब अगर इस सोलर सिस्टम को, इस सोलर सेल को अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दूं और मैं इसको मेजर करूं या मल्टीमीटर लगा के मैं इसको मेजर करूं, तो ये मेरा अभी यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रही बिकॉज ये पूरा ओपन सर्किट है। तो इस मोमेंट पे हमने अगर यहाँ पे कनेक्टर लगा के वोल्टेज मेजर किया तो ये बेसिकली ओपन सर्किट है हमारे इस सोलर सेल का। इस मोमेंट पे जो वोल्टेज आएगा उसको हम बोलते हैं VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। इस मोमेंट पे हमारी करंट कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रही है। तो ये बेसिकली जो हम चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हमने एक साइड में करंट प्लॉट किया है, एक साइड में वोल्टेज प्लॉट किया है। ये साइड में करंट है, ये साइड में वोल्टेज है। तो सोलर सेल के अंदर यहाँ से हम जिस मोमेंट पे हम इसको ओपन सर्किट रख रहे हैं तब जो हमारा वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं VOC। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वोल्ट मीटर की जगह अगर मैं इसको, इस कनेक्शन को अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दें इन दोनों को, तब यहाँ से ये करंट फ्लो कर जाएगी, पी से निकलेगी एन की ओर आएगी। तो ये जो करंट है ये बेसिकली हमारी शॉर्ट सर्किट करंट है। तो इस मोमेंट पे वोल्टेज 0 हो गया, लेकिन करंट जो है आपकी ISC है, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूं। तो ये बेसिकली मैंने एक सोलर सेल से वोल्टेज और करंट के बीच का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो इस मोमेंट पे हमारा शॉर्ट सर्किट है और जो करंट है वो I इज इक्वल टू ISC, आई शॉर्ट सर्किट करंट। एंड इस मोमेंट पे हमारा सर्किट ओपन है और उस मोमेंट पे करंट 0 है लेकिन हमारा वोल्टेज जो है वो VOC है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, मतलब ओपन सर्किट था, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस 0 था। तो अब मैं जैसे रेजिस्टेंस को इससे इसके बीच में वेरी करता हूँ, मतलब ओपन सर्किट से लेके मैं धीरे धीरे रेजिस्टेंस रिड्यूस करने की ट्राई करता हूँ, तो मेरा V और I के बीच का ग्राफ
क्या होगा, जैसे जैसे आप इस सोलर सेल से करंट एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो इसका वोल्टेज धीरे धीरे थोड़ा सा ड्रॉप होता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा आप अगर बैटरी के अंदर अगर आप देखें तो बैटरी मान लो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, उस 12 वोल्ट की बैटरी से जिस मोमेंट पे आप करंट ड्रॉप करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो वोल्टेज है ये 12 वोल्ट से थोड़ा ड्रॉप होके कभी 11 आ जाएगा या 11.5 आ जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो इन द सेम वे हमारा सोलर सेल जो है वो एक तरह से एक बैटरी है। इस बैटरी से जिस मोमेंट पे हम करंट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे करंट हम 0 था, अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल वो धीरे धीरे हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये इस तरह से रिड्यूस होगा और एक मोमेंट पे आके फिर जैसे ही ये ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाएगी तब हमारा वोल्टेज एकदम ड्रास्टिकली ड्रॉप होके ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाता है। तो ये बेसिकली आपका कर्व बनता है बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो इसको हम बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोलर सेल। तो ये बेसिकली हमारा सोलर सेल का वोल्टेज और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह का रहता है। ये हमारा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम सोलर सेल से पावर जो डिलीवर हो रही है उस पावर को हम मेजर करते हैं तो हमारा पावर डीसी का पावर जो होता है वो दैट इज डिफाइंड एज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज तो VOC है, ज्यादा है, लेकिन करंट यहाँ पे जीरो है। तो जब करंट जीरो है तो पावर यहाँ पे भी जीरो होगी। लाइकवाइज यहाँ पर भी क्या होगा, वोल्टेज हमारा जीरो है लेकिन करंट मैक्सिमम है, तो अगेन यहाँ पे भी पावर जीरो होगी। लेकिन यहाँ से हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, अगर मैं वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन देखूं तो ये यहाँ से यहाँ तक जीरो पावर था, यहाँ पर भी जीरो पावर था। लेकिन जैसे जैसे हमने करंट ड्रॉ किया तो पावर ये धीरे धीरे बढ़ती है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमारा वोल्टेज और करंट का एक ऐसी वैल्यूज है जिसके ऊपर हमारी मैक्सिमम पावर हमारी ड्रॉ कर रही है। तो ये बेसिकली इस नी जो होता है, इस वी आई आई वी कैरेक्टरिस्टिक का जो ये नी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर। तो ये बेसिकली हमारा पावर का चार्ट है कि पावर पहले जीरो थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम हमको पावर मिली और फिर से ये पावर रिड्यूस होते होते जीरो हो गई। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो हमारा जो सोलर इन्वर्टर है उसका काम है कि उतनी करंट ड्रॉ करे हमारे सोलर सेल से कि हम कंटिन्यूअसली इस पॉइंट के अराउंड रहें। तो वो कंटिन्यूअसली फीडबैक लेता रहता है कि किस करंट को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो अगर ये मेरी पावर कम हो रही है तो मैं लाइक अगर करंट को मैं थोड़ा इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ ताकि मैं कंटिन्यूअसली इस पॉइंट पे अपना ऑलमोस्ट मेंटेन करके रखूँ। तो ये कंटिन्यूअसली हमारा करंट और वोल्टेज को इस तरह से मॉनिटर करेगा और इस तरह से करंट को वेरी करेगा कि हम लोग कंटिन्यूअसली इस पॉइंट पे अपना अपना पावर को मैनेज कर सकें। इसलिए इन्वर्टर को जो एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको बोलते हैं MPPT, विच एक्चुअली मेक श्योर कि हम लोग इस मैक्सिमम पावर पॉइंट वाली पोजीशन पे हम मेंटेन करें और उस सोलर सेल से हम मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आईवी कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये होता है। तो हमारा इन्वर्टर बेसिकली जिसके अंदर ये MPPT होता है वो मैक्सिमम पावर पॉइंट पे हमारा ट्रैक करेगा। ये मैंने एक्चुअली जो वारी का सोलर पैनल है वहां से मैंने ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई है। ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट। अब देखिए ये जैसे है, ये आप यहाँ से देखेंगे तो जैसे जैसे इरेडियंस लेवल, यहाँ पे इरेडियंस मतलब सन की जो लाइट है, सन की लाइट यहाँ पे मतलब अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो सन की लाइट का इरेडियंस कम है, 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेट थोड़ा मॉर्निंग में जैसे जैसे सनराइज सन की पोजीशन ऊपर आती है और रेडियंस बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा यहाँ पे ये इंसिडेंट जो वॉट है ये मैक्सिमम 200 से लेके 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक हमारा इंक्रीज किया। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि हमारा जो VOC है, मैक्सिमम वोल्टेज, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा सन का रेडियंस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी करंट है वो इंक्रीज होती रहती है। तो ये आपका MPP मैक्सिमम पावर पॉइंट की पोजीशन पे आप देखेंगे तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जैसे जैसे सॉरी इरेडियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका
करंट उसमें इंक्रीज होता रहेगा और उसकी वजह से आप पावर ज्यादा डिलीवर, अपना सोलर सेल जो है वो ज्यादा पावर डिलीवर करेगा। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि जैसे जैसे इरेडियंस बढ़ रहा है ड्यूरिंग द डे, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल आफ्टरनून, जैसे जैसे इरेडियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा डिलीवरी ऑफ द पावर इंक्रीज होगा। तो ये इरेडियंस बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है सेल का टेम्परेचर, जब समर्स होता है और विंटर्स होता है, तो जैसे सेल का टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा जो वीओसी वोल्टेज है वो हमारा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सोलर सेल के अंदर बेसिकली आप देखेंगे तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो सोलर सेल की एक्चुअली जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, तो इफेक्टिवली आपका पावर जो है वो भी थोड़ा कम होता है। तो सोलर सेल आपका ऑप्टिमम पावर कब डिलीवर करता है, जब वेदर सनी हो लेकिन उतना हीट ना हो। मतलब विंटर्स में अगर सिमिलर इरेडियंस है तो विंटर में वो ज्यादा पावर डिलीवर करेगा एज कंपेयर टू एक्सट्रीम समर। तो हीट के साथ उसका पावर कम होता रहता है। एक्चुअली इसको बोलते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। सो इसमें बेसिकली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारा पावर कम होता रहता है, बिकॉज हमारा वोल्टेज कम होता है। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिफरेंट इरेडियंस लेवल इन द सेम डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल आफ्टरनून, जैसे जैसे इरेडियंस बढ़ेगा तो हमारा पावर बढ़ेगा। लेकिन ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है ये शो करता है कि आपका समर और विंटर में अगर सेम लेवल ऑफ इरेडियंस है तो विंटर में आपके सोलर सेल ज्यादा पावर जनरेट करेंगे एज कंपेयर टू समर। आई होप कि आई कुड मेक इट क्लियर। तो ये जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमारा बेसिकली एमपीपीटी का जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का जो मेन पर्पज है वो है कि हमें इस पोजीशन पे जहाँ पे हम ये नी के ऊपर जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर सकें, हमें इस पोजीशन पे रहना है और ये काम हमारा करता है सोलर इन्वर्टर। तो आप देखेंगे तो सोलर इन्वर्टर के अंदर आप कभी भी आप सोलर इन्वर्टर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नीचे ऐसे एमपीपीटी 1 2 3 4, तो ये हर एक इसके अंदर एक सोलर सेल की एक स्ट्रिंग आके कनेक्ट होती है। आप, आपने अगर सोलर सिस्टम देखा होगा तो ऐसे मल्टीपल सोलर मॉड्यूल्स होते हैं। तो हम यहाँ से एक पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव ये लाके हम एक एक इस एमपीपीटी में कनेक्ट करते हैं। लाइकवाइज दूसरी स्ट्रिंग होगी उसका हम लाके दूसरी एमपीपीटी में कनेक्ट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर एमपीपीटी क्या करेगी, इस स्ट्रिंग का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से मैनेज करेगी, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से करंट उस तरह से ड्रॉ करेगी कि यहाँ से हम लोग मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर सकें। लाइकवाइज ये वाली एमपीपीटी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से इस तरह से करंट एक्सट्रैक्ट करेगी कि हम मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग एमपीपीटी है जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग से हमारा मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करेगी। तो ये हमारा इनपुट होता है जहाँ पे हमारे सारे डीसी मॉड्यूल्स की स्ट्रिंग्स आके कनेक्ट होती है, और ये हमारा आउटपुट होता है जहाँ से हम एसी फॉर्म में पावर डिलीवर करते हैं थ्रू द इन्वर्टर। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जो है ऑफ अ सोलर इन्वर्टर वो किस तरह से काम करता है और उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।